प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो पिछला वीडियो था उसमें हमने जाना था गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार क्या हैं, विभिन्न जो अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री ने गरीबी के क्या क्या प्रकार बताए। अब हम आगे आज इस वीडियो में जानेंगे कि गरीबी के कारण क्या हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे कारक हैं जो गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। ये व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं या परिस्थितिजन्य हो सकते हैं। अर्थात गरीबी किसी एक कारण की वजह से नहीं है, गरीबी एक सम्मिलित और सर्वव्यापी प्रभाव के रूप में हमारे सामने आई है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि राष्ट्रों को प्रभावित कर रही है। जब हम गरीबी के कारणों की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने मुख्यतः निम्न कारक सामने आते हैं। पहला जो हमारा गरीबी का कारण है उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत कारक, कि एक व्यक्ति स्वयं गरीबी के लिए उत्तरदायी है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है, जैसे शारीरिक असक्षमता, कोई व्यक्ति अपाहिज है, दिव्यांग है या कोई शारीरिक विकृति है, इस कारण व्यक्ति अपने जीवन जीने लायक आय नहीं कर पाता है, इसे हम शारीरिक असक्षमता या शारीरिक कारक के रूप में शामिल करते हैं। व्यक्तिगत कारणों में ही दूसरा है मानसिक विमंदता है, या मानसिक रूप से विमंदित या विकृत जो लोग हैं वो अपने जीवन जीने लायक आय नहीं प्राप्त कर सकते। इसी में तीसरा है वंशानुगत। कुछ लोगों में वंशानुगत कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसी विकृतियां होती हैं जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग गरीबी की गिरफ्त में आते रहते हैं। इसी का अगला कारक है परिस्थितिजन्य, अर्थात अचानक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जो गरीबी के लिए उत्तरदायी है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई। ठीक है, दुर्घटना जैसी परिस्थिति के कारण हमारी जो नियमित आय थी वो रुक जाती है और एक व्यक्ति जो सामान्य जीवन जी पा रहा था वो गरीबी की गिरफ्त में चला जाता है। तो ये कुछ व्यक्तिगत कारण है। एक कारक हो सकता है अपव्यय, एक व्यक्ति आय तो करता है लेकिन उसका अपव्यय कर देता है, अर्थात अपने जीवन जीने के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए खर्च ना करके जो मद्यपान है, शराब है, जुआ है, वेश्यावृत्ति, ऐसे कारकों में अपने आय या धन को खर्च कर देता है, तो इसे अपव्यय की श्रेणी में शामिल किया जाता है। गरीबी का जो दूसरा कारण है वह है सामाजिक कारण। भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है सामाजिक, अर्थात सामाजिक मूल्य, मान्यताएं, परंपराएं इस स्तर की हैं कि वो गरीबी के लिए उत्तरदायी है। गुनार मिडन ने भारत के संदर्भ में गरीबी की व्याख्या करते हुए कहा कि जाति और धर्म की जो पारंपरिक मान्यताएं हैं वो भारत में गरीबी के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार केम पणिकर जो हैं वो लिखते हैं कि भारत की सामाजिक रीतियां, मान्यताएं, परंपराएं और सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं वो कहीं न कहीं गरीबी को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि भारत में निर्धन व्यक्ति का सबसे बड़ा जो निर्धनता का कारण है वो हमारी पारंपरिक मान्यताएं हैं या हमारी जो सामाजिक रूढ़ियां हैं वो हैं। इस प्रकार से समाज और उसकी जो मान्यताएं हैं वो कहीं न कहीं गरीबी को गहराई से प्रभावित करती हैं। अगला जो कारण है वो है आर्थिक कारण, अर्थात आर्थिक जो स्थिति है, अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो व्यक्ति को किस प्रकार से निर्धनता की ओर धकेलती है। इसका पहला जो कारक है वो है अपर्याप्त विकास। भारत जैसे जो तीसरी दुनिया के देश हैं, विकासशील देश हैं, इनका जो आर्थिक विकास है वो आज भी विकासशील स्थिति में, अर्थात पर्याप्त आर्थिक ढांचे का विकास नहीं हो पाए, सरकारी जो योजनाएं हो आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए हैं, इस कारण लोग गरीब हैं। दूसरा है मुद्रास्फीति। जब जब भी मुद्रास्फीति होती तो उसका सर्वाधिक जो प्रभाव है वो समाज का जो निचला तबका है उस पर पड़ता है, जो गरीबी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट इसी का कारक है पूंजी का अभाव, अर्थात समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास अपनी स्वयं की पूंजी नहीं है, धन नहीं है, इस कारण वो लोग गरीब है। और नेक्स्ट जो कारक है वो है
कार्यकुशलता का अभाव, अर्थात समाज में एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसमें दक्षता का अभाव है, दक्ष प्रशिक्षण का अभाव है, जिस कारण उनको रोजगार नहीं मिल पाते हैं। और रोजगार नहीं मिल पाने की स्थिति में ऐसे जो लोग हैं वो गरीबी की गिरफ्त में आ जाते हैं। अगला जो कारण है वो राजनीतिक कारण। समाज की जो व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार सरकारों द्वारा चलाई जा रही है, सरकारों की गरीबी के प्रति जो प्रतिबद्धता है या गरीबी मिटाने की जो इच्छा शक्ति है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। इस कारण गरीबी अर्थात राजनीति भी गरीबी के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। अगला कारक है अशिक्षा। भारत में बहुत बड़ी आबादी स्वतंत्रता के समय अशिक्षित थी। हालांकि आज हम काफी हद तक इसको जो खाई थी उसको कम करने का प्रयास किया और हम सफल भी हुए। आज भारत में शिक्षा का जो प्रतिशत था औसत वो तेजी के साथ बढ़ा है, लेकिन फिर भी आज हम ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण आबादी हमारी शिक्षित है। और इस अशिक्षा के कारण गरीबी निश्चित रूप से बढ़ती है, क्योंकि रोजगार के साधन बिना शिक्षा के प्राप्त नहीं हो पाते। तो कहीं न कहीं शिक्षा और गरीबी में एक संबंध है। अगला जो कारण है वो है जनांकीय कारण। डेमोग्राफिक जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं गरीबी के लिए उत्तरदायी है। भारत की जो जनसंख्या है वो तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, उतनी हमारे संसाधन में वृद्धि नहीं हो रही, उतनी हमारे रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही। तो संसाधनों की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी कहीं ना कहीं गरीबी के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये सब जो कारक हैं वो मिलकर के भारत में गरीबी का एक परिदृश्य तैयार करते हैं और इन सब कारणों से हमारे यहाँ गरीबी फैली है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गरीबी के कारणों पर सार्थक चर्चा कर पाए, ऐसा मेरा मानना है और आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित